अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इंतहाई आसान तरीके के मुताबिक प्रिंटेड सूट पर ये नेक एम्ब्रॉयडरी लगाने का ये तरीक़ाकार आज आपको मैं बताऊंगा। आज की वीडियो में आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से ये बताऊंगा कि किस तरह आप सादा सिलाई मशीन से ये नेक एम्ब्रॉयडरी पैच चंद मिनटों में लगा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो सबसे पहले जो एम्ब्रॉयडरी का जो टिश्यू है 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बाकी कैंची से रिमूव कर लेना है। इसके बाद कागज़ की मदद से या कोई लोहे का राड हो या पेचकस या छुरी को अच्छी तरह गर्म करके इसके जो किनारे हैं वो गर्म करके ख़त्म कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके जो किनारे हैं वो मैंने गर्म करके रिमूव कर दिए हैं। तो अब इसकी जो फिनिशिंग है वो माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है। तो इसके बाद अब इसको कमीज़ के सेंटर में पेस्ट करना है। तो ये जो ख़ास तौर पर बिगनर्स हैं उनको समझाने के लिए मैं सेंटर में ये चाक की मदद से निशान लगा रहा हूँ ताकि उनको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो सेंटर करने के बाद फिर इसको आप लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप ग्लू की मदद से लगा सकते हैं, या अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो फिर जो पैच है इसे बिल्कुल सीधा रख लेना है सेंटर में, और अगर आपके पास कॉमन पिन है तो उनकी मदद से इसको इसके साथ जोड़ देना है। लेकिन मैं यहाँ पे ग्लू इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ग्लू का जो तरीका है वो सबसे बेहतरीन है। तो उसके किनारों में ये देखें आप, और इसके सेंटर में अच्छी तरह मैंने ग्लू लगा लिया है। तो अब मैं इस तरह की मदद से अब इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसको पेस्ट कर लूँगा। तो जब आपने इसको इस तरीके के साथ पेस्ट करना है तो उससे पहले आपने इसके जो किनारों से फासले हैं वो आपने इनकी पमाइश कर लेनी है ताकि वो बिल्कुल बराबर आएँ। तो जो आज आपसे मैं ये तरीका शेयर कर रहा हूँ, जो तरीकाकार आपको मैं बता रहा हूँ, तो बाज़ार वाले भी इस तरह नहीं लगाते, तो ना ही इतनी उनकी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पेस्ट करने के बाद अब इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी है। तो बोबिन के नीचे, यानी जिसे फिरकी भी कहते हैं, उस पर जो सेम फैब्रिक कलर है वो धागा इस्तेमाल करूँगा, और ऊपर धागा वो इस्तेमाल करना है। तो आपने अच्छी तरह देख लेना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कलर कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा कलर इस्तेमाल हुआ हो वो आपने एक कलर चूज़ कर लेना है। तो मैं ये क्रीम कलर का इसमें जो थ्रेड है वो ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है तो वो मैंने ले लिया हुआ है। तो सबसे पहले अब इसके जो किनारे हैं उसकी आउटलाइन करनी है। तो आपने जो टांका है वो आम टी से थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेना है। छोटा करने से फिर ये होगा कि जो इसके किनारों की आउटलाइन है वो बहुत अच्छे तरीके से आएगी। आउटलाइन करते हुए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जिस तरह एम्ब्रॉयडरी की शेप हो सेम उस हिसाब से मशीन को चलाना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलाना। अगर सिलाइयाँ सीधी चलाएंगे तो फिर आपके जो आउटलाइन की जो शेप है वो ठीक नहीं आनी, ना ही फिनिशिंग आनी है। इसी तरह सबसे पहले इसकी जो आउटलाइन है किनारों की वो करते जाना है। तो फिर इसी तरह जो इसका आखिरी किनारा है वहाँ तक इसकी जो है आउटलाइन वो आपने मुकम्मल कर लेनी है। तो ये मैंने हाफ़ तक इसकी जो आउटलाइन मुकम्मल कर ली है। तो जिस तरह मैंने ये हाफ़ की आउटलाइन मुकम्मल किया, सेम इसी तरह जो दूसरा इसका हाफ़ है उसकी भी ये मैंने आउटलाइन मुकम्मल कर ली है। तो आउटलाइन करने के बाद फिर कोई भी पैच हो तो उसके बाद जो सेकंड सिलाई लगानी है वो आपने इसके जो उसका पैच का सेंटर है उसकी लगानी है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर जो पैच की जो पकड़ होगी वो मज़बूत हो जाएगी। तो फिर जो बाकी जो सिलाइयाँ लगानी है वो आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह आज वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके सेंटर की मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो अब सेंटर के साथ जो भी कढ़ाई हो फिर उसके मुताबिक आपने इसकी ये सिलाइयाँ लगानी है। तो अब ये इसके जो फूल हैं उनके भी इस गिर्द क्रीम कलर का धागा इस्तेमाल हुआ है। तो अब ये मैं उनके ऊपर ये सिलाइयाँ लगा रहा हूँ। तो यहाँ भी आपने जब सिलाइयाँ लगानी है तो जिस तरह एम्ब्रॉयडरी की शेप बनी हुई है सेम उसके मुताबिक छोटे छोटे स्टेप लेते हुए ये मशीन चलाते जाना है। तो जैसे जैसे ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है बिल्कुल किनारे के ऊपर मशीन चलाने से फिर ये होगा कि जो आप इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं वो बहुत कम शो होगी, क्योंकि जो सेम कलर का धागा का वो आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये शो नहीं होगा कि इसके ऊपर कोई सिलाई लगी हुई है। तो आज वाला जो तरीका आपसे मैंने शेयर किया है ये इंतहाई आसान है।
कोई मुश्किल नहीं है ये पैच लगाने का। तो आप अपने घर में सादा सिलाई मशीन से सिर्फ चंद मिनटों में ये पैच जो है वो आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने हाफ तक जो है इसकी ये सिलाइयाँ मैंने मुकम्मल कर ली हैं। तो जिस तरह अब ये मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं सेम अब इसका जो दूसरा हाफ है जो एम्ब्रॉयडरी पैच का है, अब ये उस पर ये मैं सिलाइयाँ इसी तरीक़े के मुताबिक लगा कर इसे मैं मुकम्मल कर लूँगा। तो अब ये जो दूसरा हाफ है उसकी भी सिलाई मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अब आपको जो एम्ब्रॉयडरी पैच की जो फाइनल शेप है वो दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसकी जो पैच की जो फाइनल शेप आई है वो बहुत प्यारी है। तो इसकी ये मैं आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ। जो मैंने सेम धागा इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अगर बाज़ार से लगवाएं तो वो बैक साइड पे वाइट कलर का धागा इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको ये बिछा कर मैं इसकी जो शेप है वो दिखा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।